नमस्कार, आप देख रहे हैं मुन्ना भाई की फैक्ट्री। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश में इम्तिहानों का मौसम है। कई राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। चंद दिनों बाद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होंगी और इससे पहले परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के बीच तनाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर मन की बात भी की। लेकिन आज हम आपके सामने देश की स्कूली शिक्षा के हालात की जो तस्वीर पेश करने जा रहे हैं, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे देश में कैसे करोड़ों का नकल कारोबार जड़े जमा चुका है, कैसे नकल माफिया लाखों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और कैसे सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठी है। हम आपको देश के सबसे बड़े प्रदेश की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोई माने या ना माने, लेकिन स्कूली बोर्ड की परीक्षाएं हर स्टूडेंट की जिंदगी में तनाव शर्तियां लाती हैं। देश के होनहारों की ऐसी टेंशन को कम करने के लिए पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात कहने आए थे। परीक्षा क्षमता प्रदर्शन के लिए नहीं, खुद की क्षमता पहचानने के लिए है। जिस पल ये मंत्र आप पकड़ लेंगे ना, आपका भीतर का विश्वास बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक मंत्र पकड़ लें, विश्वास बढ़ता जाएगा। लेकिन परीक्षा दे रहे इन बच्चों ने कौन सा मंत्र पहचाना है, देखा आपने? ये देखिए। जी हाँ, नकल के मंत्र पर परीक्षार्थियों ही नहीं, टीचर्स को भी अगाध विश्वास है। पीएम मोदी को शायद इस मंत्र का पता नहीं था, लेकिन बच्चों को पता है। पीएम साहब जो कह रहे हैं सच है। जीतना है तो उसकी एक ही जड़ी बूटी है, वर्तमान में जिए, वर्तमान से जुड़े, वर्तमान से जूझे। परीक्षा को आप दुनिया को दिखाने के लिए एक चुनौती के रूप में मत लीजिए, उसको एक अवसर के रूप में लीजिए। क्या बात है, यहाँ चुनौती कौन समझता है परीक्षा को? ये अवसर ही अवसर है। यहाँ स्टूडेंट से लेकर गार्जियन तक और टीचर प्रिंसिपल से लेकर नकल माफिया तक इसे अवसर के रूप में ही लेते हैं। किसी के लिए पैसा कमाने का अवसर है तो किसी के लिए सर्टिफिकेट पाने का। क्या लड़के क्या लड़कियाँ, सभी को समान अवसर है यहाँ। हाँ, लड़कियों के लिए कुछ खास छूट के भी इंतजाम है। 10वीं के एग्जाम हो, 12वीं के एग्जाम हो, तो भी घर में लड़कियां माँ को काम में मदद करती ही है। और परीक्षा में लड़कों से आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल जाती हैं। बाहरी कारणों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कारण भीतर का होता है। बिल्कुल ठीक फरमाया। परीक्षा में अच्छे नंबर का कारण बाहर नहीं, भीतरी होता है। और भीतर के इस कारण के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, अफसोस करेंगे और देश की अगली पीढ़ी के हालात पर तरस खाएंगे, क्योंकि इस कहानी के पीछे है हमारे देश में चल रहा 100 करोड़ का नकल कारोबार। क्योंकि इस कहानी के पीछे है हमारे देश की गली गली में चल रही मुन्ना भाई की फैक्ट्री। वैसे शिक्षा राज्य के अधिकार का विषय है, लेकिन हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो किसी एक राज्य नहीं, कई राज्यों की समस्या है। हमारे देश के गली गली में नकल माफिया का काला कारोबार फल फूल रहा है। नकल के कारोबार में कैसे करोड़ों का खेल चल रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक के लिए नकल माफियाओं ने रेट फिक्स कर रखे हैं, हम इसका भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कुछ परीक्षा केंद्रों का हाल। एजुकेशन इज द प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटीज फॉर माय गवर्नमेंट। देश की सरकार दावा करती है कि शिक्षा हमारी बड़ी प्राथमिकता है। उसके लिए 5 योजनाएं भी गिन पाती है, लेकिन देश के राज्यों में शिक्षा व्यवस्था का चीरहरण करती इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में शिक्षा की बदहाली की, नकल माफियाओं के चंगुल में तड़पती शिक्षा व्यवस्था की और देश के होनहारों को तराशने के लिए बनाई गई परीक्षा व्यवस्था में लगे घुन की। आपको बलिया के सेंटर कॉलेज की तस्वीरें दिखाते हैं। काफी पुराना है जगदीशपुर का किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लेकिन नकल के लिए बिल्कुल महफूज और नामचीन। लड़कियों को यहाँ कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। लड़कियों को नकल की पूरी आजादी मिलती है और पास होने की पूरी गारंटी।
साल भर इतनी मुस्तैदी तो शायद ही कभी क्लास ली हो जितनी चुस्ती से खुद ही नकल कराने में जुटे हैं। कैमरे की नजर पड़ गई तो हैरान परेशान हो गए। जरा स्कूल के बाहर की तस्वीरें भी देखिए। स्कूल के पीछे के खेत नकल की रद्दी से भरे हैं। यहाँ के खेतों में मानो नकली फसल बनकर उगती है। हर साख पर नकल के पुर्जे लटके दिखते हैं। नकल का छूट का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ लगभग 324 सेंटर्स बनी हुई है और लगभग 10-11 सेंटर्स के हिसाब से सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं और सचिव दल भी है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए गए हैं और पर्याप्त संख्या में जो भी पुलिस फोर्स को उपलब्धता है उसके आधार पर पुलिस फोर्स भी तैनाती की गई। सही है, कल कुछ सचिव दल द्वारा और सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा और यहाँ का मीडिया के लोगों के द्वारा स्कूल्स में कहीं नकल का ये तस्वीरें इलाहाबाद के पास कौशाम्बी इलाके के एक स्कूल की हैं। कक्ष निरीक्षक छात्र छात्राओं के बीच प्रश्न पत्र का जवाब यूं लिखवा रहे हैं मानो डिक्टेशन लिखवा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये सेंटर नकल माफिया ने ठेके पर उठाया है। नकल के बदले में छात्र छात्राओं से मोटी रकम वसूली गई है। लेकिन जरा प्रशासन का दावा देखिए। 86 सेंटरों पर हम लोगों ने एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। जो परीक्षा शुरू होने के आधा घंटे पहले वहां पहुंचेंगे, उनके सामने ही पेपर कटेगा ताकि पहले से फटा ना हो, कोई और गड़बड़ी न की गई हो। इसके बाद वो 3 घंटे वहां पर गाड़ी करेंगे, घूमते रहेंगे ताकि किसी भी ढंग से नकल न हो पाए, चाहे बोर्ड के हो चाहे किसी और ढंग से। और सारे लोगों को समझा दिया गया है मीटिंग करके, पहले केंद्र व्यवस्थापकों को भी समझा दिया गया है कि कोई भी किसी ढंग से नकल न करेगा न कराएगा। सरकारी दावे क्या हैं और हकीकत क्या, ये कैमरे पर साफ दिख रहा है। प्रशासन और सरकार की जानबूझकर की जा रही अनदेखी के कारण ही यूपी में नकल माफिया करोड़ों रुपए काला कारोबार कर रहे हैं। वैसे इसी जमीन ने एक दौर वो भी देखा है जब उत्तर प्रदेश में पुस्तक प्रणाली लागू हुई थी। इम्तिहान केंद्रों में जब छात्रों ने किताब रखकर परीक्षा के पर्चे भरे थे। अखिलेश राज है तो शायद वही दौर यूपी में फिर लौट आया है। बलिया से सर्वेंद्र विक्रम सिंह के साथ पंकज चौधरी, इलाहाबाद, न्यूज 24। अब आपको यूपी के पूर्वी हिस्से की तस्वीर दिखाई। अब हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं यूपी के जालौन की, हाथरस की, जहां नकल रोकने के सारे इंतजाम कागजी साबित हुए हैं। सरकारी साठगांठ की हालत यह है कि नकल माफिया ने कई ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्रों को भी बहाल करा लिया है। यूपी के जालौन में स्वर्गीय गंभीर सिंह की याद में बना ये इंटर कॉलेज। कहते हैं इस कॉलेज में जिसका सेंटर पड़ा वो कभी फेल नहीं होता। कॉलेज की दरो दीवार के पीछे जरा देख लीजिए। बारिश की बूंदों की तरह झरोखों से नकल के पुर्जे बरसते हैं यहाँ। हमने पूछा तो तंबाकू और पान की पीक मुंह में दबाए टीचर ने बताया स्टाफ कम है, क्या करें, कहाँ तक नकल सामग्री कक्षा में जाने से रोके। निरीक्षक जो गेट पे सर्च करती हैं 300 और 400 के बीच में छात्राएं हैं, विदिन 15 मिनट के अंदर आती हैं। इस बारे में आपने जिलाधिकारी को सूचित किया कि हमारे यहाँ जो है महिला, जी हाँ, जब मीटिंग होती है हम लोग सूचित करते हैं सर। महिला जिलाधिकारी ने क्या बोला इस पर, क्या क्या उपाय किए? उन्होंने जो है BSS साहब को बताया कि निर्देश कर दिए गए आपके यहाँ महिला अध्यापकों की पूर्ति की जाएगी। अब इनसे मिलिए, ये सेंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। खुद से और सिस्टम से भरोसा ऐसा हिला कि कैमरे के सामने हिंदी में भी 2 लाइन सही नहीं बोल सकते। परीक्षा केंद्र के छात्रों और निरीक्षकों को संख्या में नहीं बल्कि मात्रा में तौलकर बताना पसंद करते हैं। व्यवस्था कमरों में जो है पर्याप्त सही मात्रा में बच्चे बैठा गए हैं और प्रत्येक कमरों को जो है नकल वगैरह आदि से रोकने के लिए बाहर से जो है टीन सेट वगैरह का प्रबंध किया गया है। कक्ष निरीक्षक जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। लड़कियों का सेंटर है, सभी महिला कक्ष निरीक्षक होना चाहिए। सघन जांच लड़कियों की नहीं की जा पा रही है। नकल की एक जैसा हाल यूपी के हर इलाके के स्कूल में दिखता है। हाथरस का यह सेंटर तो नकल कराने की वजह से ब्लैकलिस्ट तक हो चुका था, लेकिन नकल माफियाओं ने इसे लाखों रुपए में मैनेज कर लिया। कुछ कॉलेज वो अधिकारियों को भी मालूम है और यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनकी नजर में भी है और उनकी साठगांठ से ही वो कॉलेज नियत किए गए हैं
और उसमें वास्तव में जो बात आपकी कही जा रही है 5,000 10,000 वाली बात सही है। पूरा सामूहिक रूप से कमरे उनके फिट कर दिए गए हैं, पूरी व्यवस्थाएं नकल की तैयारी से की गई हैं। आप अपनी आंखों पर यकीन करें या न करें, लेकिन ये सिर्फ यूपी के हाथरस के स्कूल की कहानी नहीं है। जरा देखिए कैसे पूरा का पूरा स्कूल ही जुटा है नकल मिशन में। हमारे कैमरे देखकर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचते हैं कोई उड़न दस्ते वाले तो है नहीं जो डरा जाएं। लड़कियां तक कैमरे को देखती हैं, मुंह फेरकर फिर से जुट जाती हैं नकल के इस इम्तिहान में। और नकल की इस सूरत में भी कितनी बेशर्मी से प्रशासन साफ सुथरे इम्तिहान के दावे करता है वो भी सुनिए। एक सेंटर ऐसा पकड़ा गया जिस पर की 2-3 कमरों में नकल की या जिसको सामूहिक नकल की श्रेणी में हमने माना है उसको पकड़ेगा। उसकी कल की परीक्षा निरस्तीकरण की संस्तुति बोर्ड को की गई है। हर जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्युलर मजिस्ट्रेट हमने लगा रखे हैं और सर्विलांस टीम भी मैंने लगाई है और इसके अतिरिक्त कुछ स्कूल चिन्हित मैंने किए जहाँ की नकल के बारे में जानकारी मिली है। हालांकि प्रदेश में कुछ ईमानदार अधिकारी परीक्षा में नकल रोकने की कोशिश भी करते हैं। यूपी के संत कबीर नगर के सुंदर देई कन्या विद्या मंदिर में अखिलेश मंत्रिमंडल के मंत्री शंकरलाल मांझी की बेटी भी नकल कर रही थी। अचानक सजल दस्ते ने उसे नकल करते पकड़ लिया। लखनऊ से बस्ती गोरखपुर तक बहुत हाय तौबा मची, लेकिन जिस बैच ने शंकरलाल मांझी की बेटी अंकिता मांझी को नकल करते पकड़ा उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। उनकी बच्ची पर्स में जो मांझी जी की माननीय मंत्री जी के सुपुत्री है और वो जो है अपने पर्स में कापी जो है कलम और पेंसिल जो रखती है उसी में उसका कागज भी था कुछ, जिसके कारण वो जो है बैच के लोग उसको पकड़ लिए। लेकिन जरा सोचिए, जहाँ के मंत्री की बेटी भी खुद से ज्यादा नकल पर भरोसा कर रही हो, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में किस कदर नकल रूपी दीमक लग चुका है। हाथरस से ब्रजेश सिंघल, जालौन से अखिलेश के साथ वसीम सिद्दीकी, संत कबीर नगर, न्यूज 24। अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में नकल माफिया का काला कारोबार कहां तक अपनी जड़ें जमा चुका है। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में नकल की जो तस्वीरें आपने देखी वो सरकार के दावे की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं, लेकिन अब हम जो आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं वो परीक्षार्थियों, अभिभावकों और सरकार साथ ही साथ प्रशासन के होश उड़ा सकती है। जरा देखिए उत्तर प्रदेश में नकल माफिया का काला कारोबार कहां तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल के धंधे की शर्मनाक तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा कि नकल माफिया के चंगुल में फंसकर यूपी के 35 लाख से ज्यादा होनहारों का भविष्य अंधेरे में भटकने वाला है। हमारी तहकीकात में पता चला है कि नकल के नाम पर करोड़ों रुपए के कारोबार में रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक अलग अलग रेट फिक्स हैं। यूपी में नकल विरोधी अभियान चलाने वाली वॉलंटरी एक्शन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यानी वॉट्स के दावे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नकल माफिया का पूरा दबदबा है और बोर्ड परीक्षाएं नकल माफिया के हवाले है। शिक्षा माफिया एक बाहरी तत्व है और बाहरी तत्व का इतना बड़ा प्रभाव है इस पे वो सारी व्यवस्था को फेल करा देता है। वॉट्स की रिसर्च के मुताबिक नकल के दम पर पास करने के लिए यूपी में करीब हर साल दूसरे राज्यों के छात्र फॉर्म भरते हैं और ये सब नकल माफिया के इशारों पर होता है। नकल माफिया परीक्षा फॉर्म भराने से लेकर नतीजों तक के लिए फिक्स रेट पर पैसे लेते हैं। दूसरे राज्यों से यूपी में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए 50,000 रूपए, परीक्षा केंद्र पर नकल के लिए किताबें ले जाने के लिए 10,000, परीक्षा में ब्लैक बोर्ड पर देखकर लिखने के लिए 25,000, परीक्षा में कॉपी बदलनी है तो 50,000, अपने स्कूल को परीक्षा केंद्र बनवाना है तो 1 से 5 लाख। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली न तो नकल की बात कबूल करते हैं, न नकल माफिया की और न ही नकल के काले कारोबार की। मेरे ख्याल से नकल माफियाओं की बात करना तो ये पहली बातें हैं। उस वक्त चंगुल में हो सकता था, मुझे नहीं कहना, उस विस्तार में नहीं जाना, लेकिन जहां तक है आज की स्थिति वर्तमान में इल्जाम आपके सामने है। अब एक बार
बार फिर नकल विरोधी अभियान चलाने वाली इस संस्था ने 35 लाख छात्रों के नकल माफियाओं के चंगुल में फंसे होने की बात कहकर सनसनी मचा दी है। हालांकि सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन भी दे रखा है, लेकिन सवाल यही है कि आरोप और सफाई के बीच क्या वाकई यूपी की बोर्ड परीक्षाएं इन नकल माफियाओं के चंगुल से आजाद हो पाएंगी? सहयोगी मानस श्रीवास्तव और धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और इसी के साथ ही हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आगे देखिए नेशनल न्यूज सेंटर संदीप चौधरी के साथ।